Namaskar, welcome to our channel. In this video, we will be discussing theory part of irrational function. और प्रॉब्लम शुरू करने से पहले, डिस्कशन शुरू करने से पहले हम पहले बताना चाहेंगे कि कुछ पर्सनल कारण से हमारा वीडियो बहुत दिनों से करीब करीब 4-5 महीने से नहीं बन पा रहा था। तो अब मैं पर्सनल सारा मेरा जो है ऑब्लिगेशन था उससे मैं निवृत्त हो गया हूँ। मोर और लेस मोस्ट लाइकली अब वीडियो जो है रेगुलर इंटरवल पे बनता रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये क्या है कि इरेशनल फंक्शन विथ सिंगल बेस। सबसे पहले मैं ये क्लैरिफाई कर दूं कि अभी से पहले भी इरेशनल फंक्शन के बारे में डिस्कशन किया गया था। वहाँ पे इरेशनल फंक्शन में मोस्टली क्वाड्रेटिक फंक्शन के बारे में डिस्कस किया गया था। क्वाड्रेटिक इरेशनल क्वाड्रेटिक फंक्शन के बारे में डिस्कस किया गया था और उसका एक स्टैंडर्ड फॉर्म हुआ करता था और उस पर हम लोग उसको सॉल्व करते थे। यहाँ पे इरेशनल फंक्शन में ये डिफरेंस है कि यहाँ पे हमारा फंक्शन का पावर अलग अलग हो सकता है और उन सारे अलग अलग रेडिकल्स वगैरह को भी हम लोग यहाँ पे हैंडल करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मेट क्या है कि इरेशनल फंक्शन विथ सिंगल बेस, यानी हमारा बेस जो है वो सिंगल होगा। जैसे यहाँ पे मान लिया कि अगर सिंगल बेस u है और फॉर्म ऑफ द इंटीग्रल इज u का पावर, ये सब फ्रैक्शनल पावर्स है, p1 अपॉन q1, p2 अपॉन q2 एंड सो ऑन। उसी तरह से डिनोमिनेटर में u का पावर p2 अपॉन p3 अपॉन q3 प्लस u का पावर p4 अपॉन q4 एंड सो ऑन du। मतलब u में फंक्शन है तो हमारा डेरिवेटिव भी u में होना चाहिए। तो अगर ऐसा है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम ऑफ Q1, Q2, Q3, Q4 और जहां जितना टर्म रहेगा हमारा डिनोमिनेटर में, मतलब कि हमारे जो सिंगल बेस वाला टर्म है उसके पावर में जितना फ्रैक्शन रहेगा उसका डिनोमिनेटर हम लोग देखेंगे और सारे डिनोमिनेटर वाले टर्म का हम लोग एलसीएम निकालेंगे। और एलसीएम अगर मान लेते हैं कि निकलता है Q, तो हम क्या सपोज करेंगे, लेट U इज इक्वल टू जेड टू दी पावर Q। और उसके बाद हम लोग du सारे पूरे टर्म को, सॉरी, इस पूरे टर्म को हम लोग क्या करेंगे, इस पूरे टर्म को हम लोग क्या करेंगे, du को dz में कन्वर्ट करेंगे और सारे टर्म को z में कन्वर्ट करके उसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो चलिए इस तरह का हम एक प्रॉब्लम देख लेते हैं कि इसको हम लोग कैसे हैंडल करेंगे। तो जैसे हमारा प्रॉब्लम क्या कहता है कि इंटीग्रेशन dx अपॉन रूट एक्स प्लस क्यूब रूट एक्स प्लस 2 प्लस फोर्थ रूट एक्स। तो हमारा फॉर्मेट वही है, हमारे वहां पे u लिखा गया था, यहाँ पे बेस हमारा सारे जगह पे x है और सारे का अगर पावर के रेडिकल के फॉर्म में अगर हम लिखें dx तो क्या हो जाएगा, x का पावर 1/2 प्लस x का पावर 1/3 प्लस 2 और x का पावर 1/4। अब हम क्या बोले कि डिनोमिनेटर में जो भी टर्म होगा, डिनोमिनेटर में क्या है 2, 3 और 4, इसका अगर हम एलसीएम लेते हैं तो ये सिंपली क्या हो जाएगा 1, 3 और ये क्या हो जाएगा 2। इससे ज्यादा अब ये आगे जा नहीं सकता है, 2 3 इंटू 2 12। तो ये इसका एलसीएम हो गया 12। तो हम लोग क्या सपोज करेंगे, लेट x इज इक्वल टू जेड टू दी पावर 12, dx इज इक्वल टू 12 जेड 11 dz। अगर हम सारे को अगर हम जेड में कन्वर्ट करते हैं तो क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू ऊपर में क्या आ गया 12 जेड टू दी पावर 11 dz और हमारा x क्या है, जेड टू दी पावर 12 है। तो इसका पहले में हाफ पावर है, दूसरे में 1/3, तीसरे में 1/4। तो हम क्या लिखेंगे, x के अंदर में यहां पे लिखेंगे Z12 इसका पावर हाफ प्लस Z12 इसका पावर 1/3 प्लस 2 Z का पावर 12 और इसका पावर 1/4। अब अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 12 Z11 dz और नीचे में क्या आ गया, इस 2 से ये 12 कटेगा तो 6
इस 3 से ये 12 कटेगा तो 4, और इस 4 से ये 12 कटेगा तो 3, तो ये आ जाएगा Z6 प्लस Z4 प्लस 2Z3। अब एक चीज देखिए, नीचे में से Z3 कॉमन आ सकता है, तो अगर हम Z3 ऊपर नीचे कॉमन लेते हैं तो 12Z11 DZ अपॉन ZQ, नीचे में आ जाएगा ZQ प्लस Z² प्लस 2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस Z³ से इसको कट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, यानी कि 12, और यहाँ पे हो जाएगा Z8 डिवाइडेड बाय ZQ प्लस Z² प्लस, अब देखिए, अब ये हमारा फंक्शन क्या हो गया, रैशनल फंक्शन हो गया। और अभी से पहले हम लोग रैशनल फंक्शन का बहुत सारा डिस्कशन देखे हैं, और कम से कम रैशनल फंक्शन का हम 100 से ज़्यादा प्रॉब्लम डिस्कस करे हैं। तो हम लोग को पता है इसमें क्या करना है, सबसे पहले इसको प्रॉपर रैशनल फंक्शन, ये इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन है, तो इसमें पावर, क्योंकि ऊपर का पावर 8 है, नीचे का पावर 3 है, तो सबसे पहले हम इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड करके इसको रैशनलाइज करेंगे, और रैशनलाइज करके जो भी टर्म आएगा उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, और उससे हमारा फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। तो इसको आप एज ए होमवर्क लीजिए, और ये GN वर्मन का ही प्रॉब्लम लिया गया है, तो आप इसको बना सकते हैं। वैसे अगले वीडियो में हम इसका सॉल्यूशन करेंगे ही करेंगे, लेकिन उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसको देख के पहले खुद से ट्राई कीजिए, फिर उसके बाद सॉल्यूशन को देखिए। पर इसमें जो हमारा मेन चीज़ था, जो इरेशनल से रैशनल में लाना, वो हम ले आए। अब रैशनल का हम लोग पीछे बहुत सारा डिस्कशन करे हैं, अगर उसको फॉलो करे हैं या आप खुद से भी बनाए हैं तो इस प्रॉब्लम को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगले टाइप पे चलते हैं हम लोग। अब ये केस 2 है, इसमें क्या है, इरेशनल फंक्शन विथ 2 डिफरेंट बेस। अब यहाँ पे बेस पहले क्या था कि बेस वहाँ पे एक ही बेस था, अभी क्या हो गया कि 2 अलग अलग बेस है। और वैसा अगर केस रहेगा तो मान लिए कि एक बेस u है और दूसरा बेस v है, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि इसको u अपॉन v या v अपॉन u, जैसा भी आपको कन्वीनियंट लगे उस फॉर्मेट में डालेंगे, और इसको सब्सटीट्यूट करके रखेंगे क्या, z टू द पावर कॉमन डिनोमिनेटर ऑफ पावर ऑन u एंड v। ठीक है, तो इसका ये करेंगे, और उसके बाद सारे टर्म को हम जेड में कन्वर्ट करेंगे और उसको सॉल्व करेंगे, हमारा रिजल्ट आ जाएगा। तो एक एग्जांपल के लिए हम एक प्रॉब्लम देख लेते हैं। तो प्रॉब्लम हम यही GN वर्मन से ही एक चूज करते हैं प्रॉब्लम, जिसमें कि पावर अलग अलग है, मतलब बेस अलग अलग है। तो क्या है, dx अपॉन 4th रूट ऑफ, अंदर में क्या है, x -1 का पावर 3, और इधर क्या है, x प्लस 2 का पावर 5। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करके लिखते हैं तो ये हो जाएगा dx, और ये हो जाएगा x -1 का पावर 3/4, और ये हो जाएगा x प्लस 2 का पावर 5 चाहे इसको रहने देते हैं, चलो लिख दिए तो अब लिख ही देते हैं। अब हमको क्या करना है, u अपॉन v और v अपॉन u फॉर्मेट में करना है, तो हम क्या करते हैं, इसको सेम नंबर से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर देते हैं। dx अगर हम इसके नीचे अगर लिख देते हैं x -1 का पावर 3/4, इसके नीचे भी लिखते हैं x प्लस 2 का पावर 3/4, सेम रखेंगे। तो हम लोग क्या चाह रहे हैं, बेसिकली हम लोग चाह रहे हैं a टू दी पावर m और b टू दी पावर m होगा, तो हम लोग लिख सकते हैं a अपॉन b का पावर m। यही हम कर रहे हैं जो हम लोग 9th क्लास में सीखे थे। और चूंकि हम लोग ये यहाँ पे आर्टिफिशियली जनरेट करें हैं, तो हम लोग को यहाँ पे कंपनसेट करने के लिए यहाँ पे 3/4 लिखना पड़ेगा। पहले से वहाँ पे क्या, कौन सा टर्म है, x प्लस 2 का पावर 5/4। अब इसको अगले पेज पे लेके चलते हैं, तो यहाँ पे क्या आ गया, इंटीग्रेशन dx, और नीचे में क्या आ गया, x -1 और x प्लस 2 और इसका पावर 3/4, और यहाँ पे क्या आ गया, x प्लस 2। अब पीछे लेके चलते हैं, तो इसमें x प्लस 2 है और इसका पावर 3/4, इसका पावर 5/4। हम लोग बचपन में ही पढ़े हैं a टू दी पावर m इंटू a टू दी पावर n, दोनों का अगर बेस सेम हो तो पावर क्या होता है, जुट जाता है।
तो वही चीज़ हम लोग आगे करते हैं। यहाँ पे हो जाएगा 5/4 प्लस, सॉरी 3/4 प्लस 5/4। अब हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा डिफरेंट पावर है उसको हम लोग x-1 और x+2, इसको हम लोग z का पावर, दोनों में कॉमन टर्म, कॉमन डिनोमिनेटर क्या है 4 है, तो हम लोग क्या लेंगे z का पावर 4। अब दोनों तरफ डिफरेंशिएट करते हैं, क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, तो क्या मिलेगा, नीचे में क्या हो जाएगा x+2 का होल स्क्वायर, ये क्या u अपॉन v का फॉर्मेट है, तो नीचे में v स्क्वायर और v du, तो x+2 और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 आ जाएगा, माइनस u dv, तो ये 1, और ये हो जाएगा dx इज इक्वल टू 4z³ dz। ठीक है, अब इसको हम लोग थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, तो ऊपर में क्या आ जाएगा x+2 माइनस x+1, ठीक है, और नीचे में x+2 का होल स्क्वायर dx इज इक्वल टू 4z³ dz। अब ठीक है, अब ये x x कैंसिल हो जाएगा और ये दोनों मिलके क्या हो जाएगा 3/x+2 का होल स्क्वायर dx इज इक्वल टू 4z³ dz। अब हम हमारे पास क्या है dx, और ये दोनों मिलके अगर इसको हम थोड़ा सा आगे लिखें तो ये dx इधर क्या है x-1 और x+2 का पावर 3/4, और इधर क्या हो जाएगा x+2 का होल स्क्वायर। यहां देखिए dx अपॉन x+2 का होल स्क्वायर है, तो इसको अगर हम लिखेंगे इधर तो ये क्या हो जाएगा dx अपॉन x+2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4/3z³ dz। ठीक है, अब इसको अगर हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, अंदर वाला टर्म हमारा z4 है, तो क्या हो जाएगा z4 इसका पावर 3/4, और dx अपॉन ये टर्म क्या हो जाएगा 4/3, और ऊपर में z³ dz। इस 4 से ये 4 कटा, तो अब क्या आ जाएगा 4/3 इंटीग्रेशन में ऊपर में z³ और नीचे में भी z³ dz, ये कैंसिल हो गया, तो ये सिंपली क्या आ गया 4/3z प्लस सी। और अगर z का वैल्यू देखिए तो अगर हम वापस x के फॉर्मेट में लिखें तो हो जाएगा x-1 अपॉन x+2 और इसका पावर 1/4 प्लस सी। ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। तो हमारा प्रॉब्लम था इरेशनल फंक्शन, हम उसको सिंप्लीफाई करें और वापस वो हमारा आ गया रैशनल फंक्शन में। और फॉर्चुनेटली कोई ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे ये एकदम कैंसिल आउट होके 1 ही आ जाता, हो सकता है कुछ और आता, फिर उस केस में हम उसको सिंप्लीफाई करके फिर फाइनल रिजल्ट तक पहुँचते। यहाँ पे हम लकी हो गए कि हम लोग को डायरेक्ट ऐसा टर्म मिला जिससे कि हमारा सॉल्यूशन हो गया। बट हमारा बिग पिक्चर ये है कि हमारा इरेशनल से रैशनल में आ जा रहा है, और हमारा पर्पस यही होता है प्रॉब्लम के अलग अलग टाइप को देखने का, कि अननोन से हम लोग नोन में आते हैं, और नोन को हम लोग पहले से सीखे हुए हैं, तो फिर उसको हम यूज़ करके इसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे सॉल्व भी हो गया। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगले वीडियो में हम लोग इसी से रिलेटेड प्रॉब्लम का डिस्कशन करेंगे, और इसमें 2 टाइप और है, उस टाइप को के थ्योरी का फिर डिस्कशन करके फिर उसके प्रॉब्लम का डिस्कशन करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बने रहिए हमारे चैनल पे। थैंक यू।